जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आर के शास्त्री ज्योतिष क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की जयंती की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या आखा तीज कहते हैं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन किए हुए शुभ कार्य या अशुभ कार्य अक्षय हो जाते हैं। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय नहीं हो। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया का क्या विशेष महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए, इस दिन क्या विशेष उपाय करें। यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु के अंश से नर नारायण हयग्रीव और भगवान परशुराम का प्राकट्य दिवस भी है। आज ही के दिन भगवान विष्णु के अंश से भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका देवी जी के घर में अवतरित हुए थे। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी निरंकुश और उद्दंड राजाओं को दंड देने के लिए परशु धारण करना पड़ा। भगवान परशुराम सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। वे आज भी जीवित हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज ही के दिन पुनः खुलते हैं और इसी दिन उत्तराखंड के चारों धामों की पावन यात्रा पुनः प्रारंभ हो जाती है। वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी जी के श्री विग्रह के चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य भी इसी दिन प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा मैया भागीरथ के प्रयास से स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इसी दिन पवित्र गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी और इसी में श्रीमद् भागवत गीता भी है। आज के दिन गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया इस बार 14 मई 2021 शुक्रवार को है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए शुभ कर्म अक्षय हो जाते हैं, इसलिए इस दिन शुभ कर्म करने चाहिए। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या दान का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन कन्या का विवाह करने का प्रचलन है। अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त भी कहलाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य या नई चीजें या वाहन इत्यादि भी खरीदते हैं। अब जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले सरल उपाय, जिससे व्यापार में बरकत होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, घर में सुख शांति होगी। तो पहला उपाय है, इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विशेष पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र आदि के पाठ करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। दूसरा उपाय, जिसके घर में बरकत नहीं हो या रोजगार की समस्या हो, वे नीचे दिए गए मंत्र की 51 माला अक्षय तृतीया की रात्रि में लक्ष्मी जी के सामने या श्री यंत्र के सामने जाप करें और बाद में प्रतिदिन एक माला जाप करें। निश्चित सफलता मिलेगी। मंत्र है, ओम नमो भाग्य लक्ष्मे च विद्महे अष्टलक्ष्मे च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। या इसके उच्चारण में कठिनाई हो तो दूसरा मंत्र है, ओम श्रीं श्रियै नमः। इस मंत्र का जाप करें। दुकान या फैक्ट्री आदि नहीं चल रही हो तो चांदी की डिब्बी में शुद्ध सिंदूर रख करके 11 गोमती चक्र रखें और ऊपर बताया हुआ मंत्र इसका 51 माला जाप करके डिब्बी को गले या तिजोरी में रखें। व्यापार में निश्चित वृद्धि होगी। अक्षय तृतीया के दिन रात्रि में श्री यंत्र का पूजन करें। घी का दीपक जलावें। लक्ष्मी जी और श्री यंत्र की विशेष पूजा अर्चना करके खीर का भोग लगावें। उत्तर दिशा में मुख करके स्फटिक या कमल गट्टे की माला से
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का या ओम कमल वासिन्ये श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र का 108 माला प्रतिष्ठित श्री यंत्र के सामने जप करें। इसके बाद इस मंत्र से गाय के घी या कमल गट्टे से 108 बार अग्नि में आहुति लगावें। फिर श्री यंत्र को गल्ले या तिजोरी में रख दें। निश्चित ही लक्ष्मी जी की कृपा से धन की कभी कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार एकाक्षी नारियल और दक्षिणावर्ती शंख भी सिद्ध करके रख सकते हैं। अब जानते हैं इस दिन क्या नहीं करें। इस दिन कोई भी बुरा काम या पाप कर्म, गलत कार्य भूल करके भी नहीं करें। इसका कई गुना खराब फल प्रत्येक जीवन में भोगने पड़ते हैं। इस दिन व्रत रखते हैं तो नमक बिल्कुल भी नहीं खाएं, चाहे वो सेंधा नमक ही क्यों ना हो। इस दिन क्रोध नहीं करें, किसी की बुराई नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, बुरे कर्म से बचें। क्या करना चाहिए? इस दिन प्रसन्नचित्त रहें और घर पर ही रह करके परिवारजनों के साथ में मिलकर के भगवान की, ईश्वर की आराधना करें, भगवान का संकीर्तन करें, स्तोत्र इत्यादि का पाठ करें। सभी सामूहिक रूप से अगर हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये महामारी जल्दी से जल्दी खत्म हो और सभी स्वस्थ रहें, आज के दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी अक्षय हो जाती है। भगवान सभी को सुखी करें, सभी स्वस्थ रहें, किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पुनः सभी को अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती की शुभकामना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।